नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर जाकर जो आपको पसंद आए वस्तुएं वो क्रय करें। और बात करेंगे आज योगी जी के धड़ाधड़ वार्तालापों की। महाकुंभ में क्या हो रहा है, सनातन धर्म के अधिष्ठाताओं ने प्रतिज्ञा ले ली है वापस कि सारे मंदिर वहीं बनेंगे और सनातन बोर्ड के फेवर में कोई नहीं। चलिए बात करते हैं योगी जी से। योगी जी ने धड़ाधड़ आजकल पॉडकास्ट देने आरंभ कर दिए हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 को दिया, उन्होंने फिर NDTV को दिया। लेकिन दो बातें जो उन्होंने कही वो बिल्कुल पक्की हैं और पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट है, सब लोग समझ जाएं। जिनकी समझ में ना आता हो, योगी जी जानते हैं उनको कैसे समझाना है। और पहली बात उन्होंने कह दिया कि भाई जो सनातन धर्म है वही देश का राष्ट्रीय धर्म है। ये वही बात है जो हम जयपुर डायलॉग्स में कब से कह रहे हैं कि भैया भारत हिंदू राष्ट्र है। अब अमेरिका जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जितनी भी परंपराएं हैं, क्रिश्चियन परंपराएं हैं, वो सारी की सारी उनका अनुसरण होता है। ये नाटक जो है यहाँ भारत में ही किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राउन अंग्रेज थे, हमारे यहाँ भारतीय तो आए हैं बहुत बाद में। 2014 में भारतीय आए हैं, बल्कि समझ लीजिए, या फिर 2014 में ही भारतीयों का अवतरण हुआ है। बीच में एनडीए की सरकार थी अवश्य, लेकिन वो भी साझा सरकार थी, तो उसकी भी काफ़ी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत चला करती थी। तो योगी जी ने घोषणा कर दी। अब आप लोगों को अच्छा लगे तो लगे, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, आप रोते रहिए, क्योंकि योगी जी ने कह दिया। आपको पता है कि योगी जी को पता भी है कि किस तरह से इनको जो है इम्प्लीमेंट कराना है। ये बात उन्होंने कह दी और साथ में यूसीसी के लिए कह दिया कि भाई यूसीसी तो हमारे यहाँ लागू ही है। देखिए, यूसीसी तो हमारे यहाँ लागू ही है। अब इसके निहितार्थ समझिए, कैसे वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी हमारे यहाँ लागू ही है। ये विशेष बात है। वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई देखो, हिंदुओं ने तो सबने यूसीसी लागू कर ही रखा है, और ये जो भाईजान लोग हैं ये बेचारे यहाँ पर डर के मारे सारे के सारे काम उसी हिसाब से कर रहे हैं। मतलब कि भैया समझाउन लाल जो है वो सबसे प्रखर और प्रचंड होते हैं, और समझाउन लाल जब समझ में आ जाते हैं तो भाईजान लोग भी जो हैं वो यूसीसी मानने लगते हैं। अब वो निकाह बिद्दत नहीं करते हैं, 3 तलाक नहीं देते हैं, हलाला करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं भैया योगी जी का कोई बंदा आ गया और उसने FIR कर दी तो परेशानी में आ जाएंगे। और आजकल वो लाउड स्पीकर भी नहीं चलाते हैं ज़ोर ज़ोर से। आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो मामला अलग ही लेवल का है। वो भाईजान लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर भी नहीं चलाते हैं, और भाईजान लोग जो हैं आजकल बहुविवाह भी करने से बचने लगे हैं। अब बाकी जो छोटी मोटी चीज़ है वो योगी जी जो वर्तमान जो कानून है उनके हिसाब से ले आएंगे। उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, मुझे बहुत अधिक पसंद नहीं है वो। ठीक है, कई चीज़ों में उन्होंने एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, लेकिन योगी जी का कहना कि हमारे तो यूसीसी पहले से ही है, जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो कर देंगे, लो कर लो बात। साथ में एक और भी 2 बड़ी बातें हुई हैं महाकुंभ में, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो योगी जी के इंटरव्यू हैं वो महाकुंभ के ही, महाकुंभ नगर से ही दिए जा रहे हैं, संगम के तट पर से ही। 2 और बड़ी बातें हुई हैं, उनकी भी चर्चा आवश्यक है। और वो ये है कि वहाँ पर संतों की धर्म संसद ने ये है पुनः इसको निर्धारित कर दिया है कि भैया जो 1984 की धर्म संसद में यह संकल्प लिया गया था कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ही फ्री की जाएंगी, वह अभी भी कायम है। उसका रीइटरेशन या पुनर्वाचन कर दिया गया है। तो इसलिए
ये संदेश भी दे दिया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं राम मंदिर लेके संतुष्ट हो जाओ, उनको ये संदेश भी है। और दूसरी बात, सनातन बोर्ड वाला जो आइडिया है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। मुझे भी कोई समझ में नहीं आया था कभी भी सनातन बोर्ड का मतलब। एक तरफ तो आप कहते हो कि वक्फ बोर्ड को हटाओ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि सनातन बोर्ड को लाओ, उसको वक्फ बोर्ड के समान शक्तियाँ दो। तो दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। हाँ, मंदिरों को फ्री किया जाए, ये बात बिल्कुल उचित है और इस पर भी वक्तव्य दिया गया है। तो ये मामले जो हैं ये बहुत आगे अब बढ़ गए हैं। और आपको पता है कि योगी जी लगातार इनके पक्ष में बोलते रहते हैं, और वो पक्ष में बोलते क्या रहते हैं, वो तो करके दिखाते हैं। वो तो कर्म योगी हैं, वो केवल योगी नहीं हैं, वो केवल नाथ संप्रदाय के आचार्य महंत नहीं हैं, वे कर्म योगी भी हैं। और कर्म योगी भी कैसे हैं? हठ योगी हैं। तो ये सब वो जो भी बातें हो रही वो करके बता रहे हैं। अब आप बताओ वक्फ बोर्ड कहाँ रह गया उत्तर प्रदेश में? अब तो वो पूरे डिटेल दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब की सारी रेवेन्यू की ज़मीनें हैं, और लगभग उन्होंने बता दिया कि 78% से ज़्यादा जो है वो हैं, और उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है वो, इसलिए वो नहीं मानी जाएंगी वक्फ की। और उन्होंने सीधे सीधे उनका कब्ज़ा लेने का ऐलान कर दिया कि बस ये तो अब सरकार के कब्ज़े में ही है, और जिसको चैलेंज करना हो वो अपने रिस्क पे चैलेंज करे, क्योंकि उन्होंने वक्फ की नियमावली में ही परिवर्तन कर दिया है। तो भाई योगी जी का मामला अलग लेवल का है। महाकुंभ से जो एक आभा मंडल विस्तृत हुआ है हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का, उसका अब मुकाबला कर पाना संभव सही है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वो जात पात वाला जो मामला था ना, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए आपने देखा कि अखिलेश बाबू जो है वहाँ चले गए। अखिलेश बाबू ने आज जाके 11 डुबकियाँ लगाई हैं संगम में। जी हाँ, वही महाकुंभ जिसको वो योगी का महाकुंभ कह रहे थे, वही योगी के महाकुंभ में जाके अखिलेश बाबू ने पूरी 11 डुबकी लगाई हैं, एक दो भी नहीं। और 11 डुबकी लगाने के बाद में फिर बाहर आके फिर कहते हैं कि साहब की ये इंतज़ामों में ये कमी है, वो कमी है। ठीक है, छिद्रान्वेषण तो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि जो परफेक्शन है वो तो आपको पता है वो तो भगवान का ही एक लक्षण है। बाकी मनुष्य जब करेगा तो कोई ना कोई कमी रही जाएगी, लेकिन आपने क्या किया था उसके साथ में आप तुलना नहीं करते कि आपने अपने समय में क्या किया था। अब मौनी अमावस्या का नहान होगा, तो मौनी अमावस्या के नहान में तो भैया 10 करोड़ की भीड़ आएगी एक 15-20 लाख के पॉपुलेशन के शहर में, तो क्या होगा ज़रा सोचिए। मौनी अमावस्या में जो भी जाना चाहता है वो 10-20 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार रहे, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। कोई वीआईपी उस दिन नहीं जाएगा, पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि एक मियाँ इरफान अंसारी हैं। ये इरफान अंसारी कौन है? ये इरफान अंसारी जो हैं ये हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड के। और ये झारखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अभी बीच में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी थी, हल्ला गुल्ला हुआ, तो उनका नहीं गलत है ये सब। किसने कहा? हम सबके साथ बिल्कुल न्याय है, और कोई नहीं, उनकी सारी हॉस्टल वालों की जितनी भी समस्याएं हैं वो हम दूर कर रहे हैं, और सरस्वती पूजा पे कोई रोक वोक नहीं लगी, ये कहते हुए फिर ऐलान क्या करते हैं? ऐलान करते हैं कि मैं भी महाकुंभ में जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा, योगी की हिम्मत हो तो मुझको रोक के दिखा दे। अरे चिरकुट इरफान अंसारी, महाकुंभ में श्रद्धा के साथ जाएगा, डुबकी लगाएगा तो तेरे ही पाप कटेंगे, एक बात। और दूसरी बात, वहाँ जो रोक है ना, वहाँ रोक परचूनियों पर लगाई गई है। जो वहाँ स्नान करना चाहते हैं उनके ऊपर नहीं लगाई गई है, उन पर लगाई गई है जो वहाँ जाके
उल्टे पुल्टे फोटो खींच के वायरल करते हैं, उनके ऊपर रोक है। जिसको जाके स्नान करना है वो कर ले, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाकुंभ में जो भी जाके स्नान कर रहा है, किसी भी स्नान करने वाले से किसी का जाति धर्म कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे परचूनी का धंधा करना चाहते हो, कुछ बेचना चाहते हो, कुछ वहाँ पे प्रसाद लेके खड़े हुए हो भैया, तो पूछा जाएगा, क्योंकि पता लगना है शुद्धता बहुत आवश्यक है। शुद्धता, शौच जिसको कहते हैं संस्कृत में, वो तो सनातन धर्म का एक लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इसलिए इरफान अंसारी जरूर जाओ, मौज से जाओ। आज अखिलेश बाबू ने भी अपने पाप काट लिए, तुमको जाना है तुम भी जाओ, पाप काटो, और फालतू की आप जो है ना वो थेथरियापन ना करो। ये जो थेथर कर रहे हो ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर वहाँ जाके कुछ बेचने की कोशिश की तो ज़रूर पकड़े जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।